हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर की नेक्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये क्वेश्चन जो है ना मैंने लूसेंट में लिए हुए हैं, जो लूसेंट में क्वेश्चन दिए हुए हैं ना वो हैं ये, ठीक है। अब आपके ना सारे क्वेश्चन कराऊंगी मैं, चाहे वो यूपीएससी में आए हो, चाहे वो एसएससी में आए हो, चाहे वो पीसीएस में आए हो, चाहे बैंकिंग में आए हो। मतलब हमने जैसे टॉपिक कंप्लीट किया था ना, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के तो सारे ही करा दूंगी मैं, ठीक है। आपको फिर अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वीडियो को सुन लेना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो विद्रोह आपको पता है ना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, है ना। मैं आपको कई वीडियो में ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दिल्ली से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सेकंड क्वेश्चन है। तात्कालिक कारण याद करो, पहली क्लास याद करो। तात्कालिक कारण क्या है? चर्बी वाले कारतूस, है ना। तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तो इसमें पॉइंट ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, है ना। तात्कालिक कारण की बात की गई है, अगर वैसे कारणों की बात होती तो शायद बहुत सारे रीज़न निकल के आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? देखो याद है ना, बैरकपुर में मंगल पांडे जी, है ना, याद है ना, 29 मार्च 1857 का दिन। तो वो कौन है? मंगल पांडे जी हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था किससे था? वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। मंगल पांडे जी कौन सी इन्फेंट्री से? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, बताया था ना आपको, 34वीं रेजिमेंट, याद करो, है ना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? बेगम हजरत महल, याद करो, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम। अवध में, अवध कहाँ पर है? लखनऊ में। अब आपको सब रिकॉल हो रहा होगा, है ना। तो ये इन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया था? किस शहर में किया था? लखनऊ में, है ना। लखनऊ में क्या है? अवध। अवध के राजा कौन थे? नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, जिनको बर्खास्त कर दिया था कुप्रशासन के आरोप लगा करके। उन्हीं की बेगम थी हजरत महल, जिन्होंने विद्रोह किया था अपने बेटे बिजरिस कादिर को उत्तराधिकारी घोषित करके, राजा बना करके, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? है ना, ये मैंने कई बार बताया आपको, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, याद करो, कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड कैनिंग। आपको बताया था मैंने कि एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई, बिपिन चंद्र के एनसीईआरटी में लॉर्ड कैनिंग भारत में आया। तो उसको एक ही था उसके दिमाग में कि बस मेरा जो ये कार्यकाल है ना ये अच्छे से कट जाए, क्योंकि उसको पता था कि भारत में ना ऐसे मतलब विद्रोह के बादल छाए हुए हैं और इसकी बरसात कभी भी हो सकती है, ये तूफान कभी भी आ सकता है। तो उसकी तमन्ना तो, दिली तमन्ना तो यही थी कि मैं आया हूँ तो सुख शांति से अपना कार्यकाल काट के जाऊँ, बट हुआ नहीं है ऐसा। वो 1857 में विद्रोह हो गया था। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे। कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और भारत के पहले वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। क्योंकि जब 1857 का विद्रोह दबेगा तो महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा जारी करेंगी, तो क्राउन का शासन स्थापित हो जाएगा और गवर्नर जनरल के पद की जगह पर कौन सा पद आ जाएगा? वायसराय का पद आ जाएगा। और प्रथम वायसराय किसको बनाएंगे? लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? याद है ना आपको, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद बताया था मैंने आपको, मंगल पांडे, है ना। याद है ना, 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी इनको, और इनको फिर प्रथम शहीद बोला जाता है। कौन है? मंगल पांडे। देखो ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये लॉर्ड कैनिंग देखो आप, एसएससी, यूपीएससी, फिर से यूपीएससी में पूछा है, फिर यूपीपीसीएस, फिर बीपीएससी। देखो मतलब कितनी जगह पे ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। बोला था मैंने वहीं से क्वेश्चन उठेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह में कानपुर के में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? याद करो भैया, कानपुर में मैंने कौन बताए थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के ददक पुत्र कौन? नाना साहब जी। याद आया कुछ? तो ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहब। ये आरआरबी टीसी में आया हुआ है और सीसी में आया हुआ है, ठीक है। ये सारे ओल्ड ईयर आए हुए क्वेश्चन, और ये तो मैंने डायरेक्ट लूसेंट वाले उठा रखे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। ऐसे अपने पास से नहीं बना रही, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? अच्छा बताओ,
सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? देखो हिंदू मुस्लिम एकता इतनी इम्पोर्टेंट थी उसमें, मतलब थी बट इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। फिर झांसी की रानी का नेतृत्व, फिर आती है बात नाना साहब की, ठीक है, और फिर आता है बहादुर शाह का सहयोग, ठीक है। वैसे तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि देखो झांसी की रानी का भी आप भूल नहीं सकते हो, है ना, अपना इतिहास है इनका भी, नाना साहब जी का भी है, और बहादुर शाह का सहयोग भी भाई, मतलब नाम मुगल सम्राट का नाम जुड़ रहा था आंदोलन से, ठीक है ना, आंदोलन को मजबूत बना रहा था ये। बट एक चीज़ देखो जो आगे के आंदोलनों में नहीं मिली, जब ये लगे ना कि सारे ठीक लग रहे हैं, तब उनमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो ना वो चुनने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ गलत तो कोई सा भी नहीं है, इनमें से बेस्ट चुनना है हमें कौन सा है। तो आगे के विद्रोह में ऐसा क्या नहीं हुआ जो इस विद्रोह में था? तो आगे के विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम इतनी ज़्यादा एक नहीं थे जितने इस विद्रोह में थे, ठीक है। तो यही चीज़ लगा लो आप, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मणिकर्णिका, मनुबाई भी नाम था इनका, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर 1, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया। विद्रोह में तो नहीं थे, मैंने बताया था ज़्यादा पढ़ा लिखा तब का विद्रोह से तो दूर था। 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, हाँ, ये ना तो भारतीयों की ओर से लड़े ना ही अंग्रेजों की ओर से लड़े। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया, ये बात भी गलत है। 1857 की क्रांति का समर्थन किया, ये बात भी गलत है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लोग तटस्थ रहे। कौन तटस्थ रहे? किन्होंने मतलब ना अंग्रेजों का साथ दिया ना भारतीयों का साथ दिया, शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये बात सच है? बहुत बार बता चुकी हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। पॉइंट नंबर 1 सही है, ठीक है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2 भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तभी तो इसको फांसी मिली थी 8 अप्रैल को। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। देखो ये तो मैंने अभी अभी बताया, इसमें ये सारे पॉइंट सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन थे उस टाइम पे। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्रोह का क्षेत्र दिया हुआ है और विद्रोह नेताओं के नाम दिए गए हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से नेता एक्टिव थे। चलिए देखते हैं। अच्छा, हरियाणा से, हरियाणा वाले याद कर लो आप। हरियाणा से 1857 के विद्रोह में, जैसे हरियाणा जीके में भी पूछ सकता है, जो सीईटी का एग्जाम आएगा ना उसमें भी पूछ सकता है, पुलिस में पूछ सकता है, कांस्टेबल हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो उसमें भी आ सकता है। और देखो वैसे तो आता ही है ये, ठीक है। तो हरियाणा से कौन थे? राव तुलाराम जी थे। कौन थे? राव तुलाराम जी, ठीक है। अच्छा, दिल्ली से सबको पता है बहादुर शाह द्वितीय। कौन है ये? मुगल सम्राट हैं बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। अच्छा, बरेली से खान बहादुर खान थे और मेरठ से कदम सिंह थे, ठीक है ना। ये दो आप याद कर लेना, दो आपको पता ही हैं, ठीक है। देखो कुछ तो चीज़ें याद करनी भी पड़ेगी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? अच्छा, पंजाब में देखो वैसे तो इतना ज़्यादा एक्टिव था नहीं विद्रोह, ठीक है ना, हल्का फुल्का था, बट थोड़ा बहुत जो किया ना वो किन्होंने किया है? नामधारी सिखों ने किया। किन्होंने किया? नामधारी सिखों ने, याद रखना आप, है ना, किन्होंने किया? नामधारी सिखों ने किया, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? अब देखो इतना ज़्यादा डीप में पूछ दिया है, ना भी याद रखोगे तो भी चलेगा, और अगर वही है याद कर भी लोगे तो ठीक है, याददाश्त अच्छी है तो काम बन जाएगा आपका, है ना, बीपीएससी में आया हुआ है। बट वही है, इसी को बोलते हैं टिपिकल फैक्ट, है ना भाई। कब देहांत हुआ? देखो विद्रोह कब हुआ उसकी सन पूछे तो चलता भी है, अब देहांत कब हुआ इतना भी डीप में कहाँ बढ़ेंगे हम।
बट याद रख लो आप, क्योंकि लास्ट ईयर में आया हुआ है तो ठीक है। 9 मई 1858 को, ठीक है, लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय इतिहासकार है वो, ठीक है, और वो कहता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति क्रांति नहीं है। तो ऐसा, और प्रख्यात भी है मतलब फेमस भी है ये। कौन है वो? बताया था ना मैंने आपको, लास्ट वीडियो में बताया था, आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार जी कहते हैं कि ना तो ये क्रांति थी, ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ये हर चीज़ से इसको मना करते हैं, ठीक है। देखो क्रांति तो ये इसको नहीं बोलते हैं इतना, क्योंकि क्रांति होती है एकदम से बदलाव आता है अचानक से बहुत ज़्यादा, बट ये तो धीरे धीरे, पहले भी छोटे मोटे विद्रोह चल रहे थे, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, ठीक है, एक वीडियो बनेगी उनके ऊपर पूरी, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय से इसलिए इसने मानने से मना किया है कि राष्ट्रीय का मतलब होता है पूरा राष्ट्र एक साथ हो, पूरा राष्ट्र एकजुट हो। बट क्या उस टाइम हमें राष्ट्रीयता का मतलब भी पता था? अरे उस टाइम तो नया नया वर्ड ये सीख रहे थे, और धीरे धीरे हमारे अंदर आ रही थी, और जब कम्प्लीटली आ जाएगी ना एक राष्ट्र की भावना, तभी तो 1947 में जा करके हम आज़ाद होते हैं। उस टाइम तक हमें इतना नहीं पता है। उस टाइम तो रानी लक्ष्मीबाई जी अपनी झांसी के लिए लड़ रही हैं, ठीक है, नाना साहब जी अपने पेशवा पद के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ही बेगम जी अपने बेटे को अवध दिलाने के लिए लड़ रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये सारे नेता इसलिए लड़ रहे थे कि नहीं हमें भारत को आज़ाद कराना है? इसलिए तो नहीं लड़ रहे थे ना, तो ठीक है, इसलिए इन्होंने राष्ट्रीयता का नाम लेने से मना किया है। तो अच्छा, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, ये बताओ आंसर क्या बन गया? आर.सी. मजूमदार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? क्वेश्चन को समझो पहले तो अच्छे से। 1857 के विद्रोह की बात की है, ठीक है, फिर बोला है कि कोई आयोग का गठन किया गया था, मतलब किसी आयोग के बारे में पूछा है जो किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से। अच्छा, उस आयोग में क्या बात बोली है? जो भारतीय फौज में, मतलब 1857 के विद्रोह जब हुआ तो मैंने बोला था ना कि जब बहुत सारे चेंजेज आएंगे, उसके रिजल्ट के तौर पर आपने देखा होगा ना, विक्टोरिया जी का शासन आ जाता है, तो इसी तरीके से सेना में भी चेंज होते हैं। सेना में नव संगठन होता है, फौज में मतलब जो अनुपात था ना पहले, भारतीयों का अनुपात कम कर दिया जाता है, अंग्रेजों का अनुपात बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, सेना में। तो इसको नव संगठन किया जाता है फौज का भी। अब वो आयोग है कौन सा? इसके लिए एक आयोग बिठाया जाता है, और उस आयोग का नाम है पील आयोग, ठीक है। ये याद रखना, पीला आयोग किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। पीला आयोग किससे संबंधित है? 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, ठीक है। एक नया रेशो जारी होगा जिसमें अंग्रेज सैनिक ज़्यादा होंगे, भारतीय सैनिक कम होंगे, और भारतीयों की ज़्यादातर मतलब ऐसी जगह पर पोस्टिंग दी जाएंगी जहाँ पर ना तो राइफल्स होंगी, ना ही बारूद होगा, मतलब संसाधन कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। जो अच्छे ये बारूद और जो भी पिस्टल गन वगैरह है ना, वहाँ पर तो अंग्रेज अधिकारियों की पोस्टिंग रहेगी, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं सेना में, क्योंकि सेना ने ही तो स्टार्ट कर दिया था, तात्कालिक कारण तो सेना ने स्टार्ट किया था ना। भले विद्रोह में सब बैठे हैं, जब सेना निकली विद्रोह करने के लिए तभी तो धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और उठे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? है कौन है ये? मिर्जा गालिब जी, सबको याद है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं की शेरो शायरी आप मारते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इनका नाम है मिर्जा गालिब। इन्होंने 1857 का विद्रोह देखा था। देख लो आप, ये कितने पुराने हैं, लेकिन लगता है इतने पुराने हैं। इनके शेरो शायरी जैसे यूज़ होती है ना आजकल भी, तो लगता है अभी के ही होंगे कोई, है ना, लगता नहीं ना इतने पुराने हैं। लेकिन देखो इन्होंने 1857 का विद्रोह देख रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अच्छा, वैसे तो देखो सारे के सारे, नवाब लियाकत अली भी, मौलवी इमदादुल्ला भी, मौलाना फजले हक खैराबादी भी, सब के सब थे, बट सबसे कट्टर दुश्मन था इनका मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है ना, बरेली से मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? देखो ये जमींदार थे वैसे तो, मतलब उस टाइम पे जमींदार को भी राजा ही मान सकते हो तुम, है ना, जिसके पास ज़मीन होती थी ये होता, ठीक है। वैसे तो ये जमींदार था, बट देखो जगदीशपुर से कौन बिलोंग करे ना, तो नाना साहब करना था टोपे ना, लक्ष्मीबाई कर रही है, तो आंसर आ जाएगा कुंवर सिंह, ठीक है। आंसर होगा कुंवर सिंह, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में कौन कर रहा है, वही बात आगे देखो, कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर के, ठीक है, आरा के कौन है? अब कोई पूछ लेगा कि आरा में किसने नेतृत्व किया, वहाँ पे भी कुंवर सिंह है, ठीक है ना। कुंवर सिंह कहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं? बिहार के जगदीशपुर के आरा में, बिहार के जगदीशपुर के आरा में, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि आरा में किसने नेतृत्व किया, तो कुंवर सिंह ने। कोई आपसे पूछे जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया, तो भी कुंवर सिंह ने। कोई आपसे पूछे कि बिहार में किसने नेतृत्व किया, तो भी कुंवर सिंह ने। सॉरी मैं लिख नहीं पा रही हूँ बिकॉज मुझे खुद ही फ़ोन पकड़ना पड़ रहा है अपना, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, है ना। असुविधा के लिए खेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? अब बात पूछी है कि ये असफल क्यों हुआ, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, जमींदारों की असहभागिता। तो देखो मतलब मेन तो ये किस लिए असफल रहा है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। जब मैंने ना टॉपिक लिया है पूरा कि असफल क्यों रहा, उसमें आप जाके देख लेना, अच्छे से समझाया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? एक षड्यंत्र किसने बोला? ऑब्वियसली अंग्रेज बोलेंगे यार, और कौन बोलेगा, ठीक है। वो है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। देखो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर इसको क्या बोल रहे हैं? षड्यंत्र बोल रहे हैं कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, कोई क्रांति नहीं है। इनका कहना है कि ये खाली विद्रोह है, और ये तो विद्रोही बोल लेंगे ही ना, इनके लिए तो हम विद्रोही हैं क्योंकि इन्हीं को तो उखाड़ के फेंकना चाह रहे हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? अच्छा, भाग नहीं लिया की बात हो रही है। देखो खेती और मजदूर तो भाग ले रहे थे, कृषक भी भाग ले रहे थे, एक तो साहूकार भाग नहीं ले रहे थे, ठीक है। और एक जो बड़े जमींदार है ना, देखो छोटे मोटे तो भाग ले रहे थे, लेकिन जो बड़े जमींदार थे ना वो नहीं भाग ले रहे थे, और एक कौन नहीं ले रहा था? साहूकार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? एक बात बताओ आप, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल होगा वही तो बनाएगा ना। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल है कौन? तो हमारे लॉर्ड कैनिंग भाई साहब है ना, उस टाइम पे यही बनाएंगे इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय, ठीक है ना। तो किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गडकरी विद्रोह का केंद्र था, ये मैं आपको कराऊंगी पूरा टॉपिक गडकरी विद्रोह का, ठीक है। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मत बोलना मैडम ये तो कराया ही नहीं है, ठीक है। ये कराऊंगी मैं नेक्स्ट, ठीक है। जब विद्रोह बताऊंगी ना मैं तब कराऊंगी। ये साउथ में हुआ था, तो इसका अभी के लिए आंसर होगा इसका कोल्हापुर। ये कहाँ पर हुआ था? कोल्हापुर में हुआ था, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद कर लो, बाकी फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अब बात हो रही है बरेली की, ठीक है। अच्छा भाई, बरेली की बात हो रही है। देखो बरेली में कौन है? खान बहादुर जी। कौन है बरेली में? खान बहादुर जी, ठीक है। खान बहादुर जी। ब्रिटिश कादिर लखनऊ अवध में हैं, आपको पता है। ये भी मौलवी अहमद साहब भी लखनऊ में ही है, और कुंवर सिंह कहाँ पर है? बिहार में है। तो बचे कौन बरेली में यार? खान बहादुर बचे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, नहीं लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था। तात्या टोपे ने भाग लिया था। बहादुर शाह द्वितीय जफर यानी कि मुगल सम्राट ने भाग लिया था। भले ही जबरदस्ती लिया हो बट लिया था। कौन नहीं थे उस टाइम पे? भगत सिंह नहीं थे। कौन नहीं थे? भगत सिंह नहीं थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? वैसे तो देखो यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं ना, सब ने अंग्रेजों से संघर्ष किया है, बट बात हो रही है 1857 की, ठीक है। तो देखो चंद्रशेखर आज़ाद जी भी बाद में आएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल भी भगत सिंह के आसपास ही आएंगे, और माखनलाल चतुर्वेदी भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शहादत खान, ठीक है। ये थे 1857 के समय पर, ठीक है। जिसने मेरा लेक्चर देखा है ना, अच्छे से ध्यान से सुना है, एक एक वर्ड और समझा है, तो उसको तो डायरेक्ट आंसर आ रहे होंगे, ठीक है ना। बाकी लोग कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? देखो तात्कालिक कारण की बात हो रही है। तात्कालिक कारण तो मतलब एट ए प्रेजेंट तो चर्बी वाले कारतूस हुए थे उस टाइम पे, तो है
और चर्बी वाले कारतूस जुड़े किससे हैं? धर्म से जुड़े हुए हैं ना, गाय और सूअर की चर्बी के कारण। तो चलो देखते हैं। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये भी मेन कारण था बट तात्कालिक कारण नहीं था। अच्छा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप यानी कि चर्बी वाले कारतूस, ये था तात्कालिक कारण। ठीक है, देखो रीजंस तो सारे थे बट तात्कालिक कारण जिसने चिंगारी लगाई, बारूद में चिंगारी लगाई, जिससे आग भड़क उठी, जिससे विद्रोह की शुरुआत हुई, वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, और फिर आते हैं 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? कितनी बार बताऊं यार, और मैंने बोला भी था जब इनके बारे में बताया था। तात्या टोपे जी का नाम जरूर पूछेंगे, रामचंद्र पांडुरंग। कौन है? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। बिल्कुल सही है, हुई थी ना भाई। और कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बिल्कुल सही है। स्टार्ट तो सैनिकों ने किया था, फिर सैनिक कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए, फिर दिल्ली से बहादुर शाह को अपना मतलब नेता घोषित कर दिया, और फिर धीरे धीरे कहीं पे कानपुर में विद्रोह हो रहा है, कभी दिल्ली में विद्रोह हो रहा है, ठीक है, कभी झांसी में हो रहा है, कभी अवध में हो रहा है। तो सारी बातें जोड़ के देखो आप, तो दोनों पॉइंट सही हुए ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये कौन है? आरसी मजूमदार जी हैं। आरसी मजूमदार जी कहते हैं कि ये ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही प्रथम है, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, और ना ही राष्ट्रीय है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है, मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? मेरठ में देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि 9 मई को क्या हुआ था? 9 मई को एक मतलब जो एक हुआ थी ना, कौन सी रेजिमेंट थी, एक रेजिमेंट ने क्या किया था? चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उसमें 90 सैनिक थे, जिसमें से 85 को जेल में भेज दिया गया था। जब जब उस रेजिमेंट के सैनिक जेल में थे, तो जो बाकी बचे हुए सैनिक थे, जब वो अपने घर आए और अवध की मतलब मेरठ की गलियों में घूमने लगे, तो वहाँ की औरतों ने उसके ऊपर ताना मारा, और जिससे वो बौखला गए, जा करके अपने सैनिकों को छुड़ा दिया, अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया और विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो ये कब हुई? 10 मई की सुबह सुबह स्टार्ट हो गया था, तो 10 मई 1857। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गुड स्टडी, गुड लक, रिवाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है ना, और देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, ओके, गुड लक, थैंक यू।